बहुत लोग कुछ नहीं लिख पाए होंगे। क्लास में से कई लोग होंगे जो कुछ नहीं लिख पाए होंगे। एक पैराग्राफ कायदे से तुम नहीं लिख पाए होगे, गारंटी। तुम क्या समझते हो कि दिल्ली चले जाओगे तो वहां तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। जैसे कैंसर के लास्ट स्टेज में लोग आयुर्वेदिक दवा लेना शुरू कर देते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में ले लें तो बच जाएं, पर फर्स्ट में नहीं लेते, भरोसा ही नहीं होता। तो जब डॉक्टर कहता है कि 6 महीना, तब कहते हैं एक बार आयुर्वेद भी ट्राई कर लें। अब कोई फायदा नहीं, अब जाओगे। बहुत लोग कुछ नहीं लिख पाए होंगे। इस क्लास में से कई लोग होंगे जो कुछ नहीं लिख पाए होंगे। एक पैराग्राफ कायदे से तुम नहीं लिख पाए होगे, गारंटी। तुम क्या समझते हो कि दिल्ली चले जाओगे तो वहां तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। जैसे कैंसर के लास्ट स्टेज में लोग आयुर्वेदिक दवा लेना शुरू कर देते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में ले लें तो बच जाएं, पर फर्स्ट में नहीं लेते, भरोसा ही नहीं होता। तो जब डॉक्टर कहता है कि 6 महीना, तब कहते हैं एक बार आयुर्वेद भी ट्राई कर लें। अब कोई फायदा नहीं, अब जाओगे। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि लोगों को कैंसर हुआ, मैंने उनसे कहा कि यार ऐसा करो, आयुर्वेद शुरू कर दो, एलोपैथिक ले ही रहे हो, साथ में आयुर्वेद भी ले लो। अरे नहीं नहीं भैया, आयुर्वेद में क्या। फिर जब उनका कैंसर बिगड़ गया, मतलब फाइनल स्टेज में चला गया, तब उन्होंने कहा कि हाँ वो दिखा देते आयुर्वेद में भी, अब तो मरने जा रहे हो, अब क्या करोगे दिखा के? भाई साहब की डेथ हुई अभी 2 महीना पहले। तो लास्ट में उन्होंने हमसे कहा, लास्ट में 2 साल बाद उन्होंने कहा कि अवध सोच रहे हैं कि आयुर्वेद में भी दिखा ले। हम क्या, अब तो जा रहे हो? कह तुम्हारा जैसा दुष्ट आदमी हम धरती पे नहीं देख। अबे मैंने कहा सही कह रहा हूं, 4-5 महीना और, अब भजन वजन करो और इस संपत्ति जो रखे हो हमको दे दो। नाराज हो गए बहुत ज्यादा, हालांकि लास्ट में बुलाए मिलने के लिए हमको, क्योंकि मैंने उनको शुरू में ही कहा था। जब उनको डॉक्टर ने डिटेक्ट किया तभी मैंने कहा इसकी सब शानदार दवाएं हैं। और एक तो सबसे शानदार सेंटर है इंडिया में, धर्मशाला। वहां पे तिब्बतियंस रहते हैं और वो बहुत ही शानदार दवा देते हैं इसकी। मतलब आपके जान पहचान परिचय में कभी कोई ऐसी बात हो तो उसको धर्मशाला का रेफरेंस जरूर दीजिएगा कि धर्मशाला चले जाए। वहां पे एक जगह पड़ती है मैक्लॉडगंज। मतलब किसी को भी पहले ये राय दीजिएगा कि भैया वहां दवा अच्छी मिलती है, आप जा सकते हैं। कैंसर एक्चुअली तिब्बतियंस हैं और कुछ क्रिया उरा करते हैं और कुछ बनाते हैं दवा, वो है शुरू से उनके पास है वो दवा। बाकी तो बीमारी है, किसी को भी हो सकती है वो तो, मतलब किसका कोई वही नहीं है, मतलब कोई पैरामीटर ही नहीं है उसको, उसका कि किसको होगी किसको नहीं होगी, वो तो कोई कह ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा बच्चों को हो रही है। अगर तुम राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में जाओगे तो बच्चे उसका ज्यादा शिकार हो रहा है। अभी प्रेमानंद महाराज जी के पास भी एक लेडी आई थी तो अपने बच्चे को लेकर, महाराज जी मेरे बेटे को कैंसर हो गया है। बोला था, उन्होंने कहा था कि अगर हम इनके कर्मों को यहाँ टीवी पे दिखा दे तो शायद आप ही कहोगे कि अच्छा किया ये बीमारी। खैर, एक माँ की जो ममता है ना, उसके आगे तो उसको उसका बेटा अपराधी भी होगा तो भी वो कहेगी कि नहीं बचा ला। बाबा जी ने जवाब अच्छा दिया था, पर ममता के आगे ये सब जवाब नहीं चलता। इतना कोई आदमी बलशाली नहीं होता। तो जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना है, और कम से कम 1 साल तो मत करो। कि तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी। और जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना हो। हाँ, तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम 1 साल इसको दे दो, 1 साल, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। सेव करना है, उसके लिए बहुत आइसोलेशन चाहिए। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बाकी तुम्हें कैसे एंटरटेन करना है खुद को, कैसे अपने आप को खुश रखना है, उसके रास्ते तुम इजाद कर लो खुद, तो ध्यान करो। यही वाला जो मैंने तुमको बताया, कुछ नहीं करना है। 20 मिनट के लिए तुम अपने मोबाइल पे ऑन कर लो फ्लाइट मोड लगा के, और तुम्हें बस
सांस संगीत, सांस संगीत। जब तुम्हारा मन बाहर भागे तो उसको संगीत की तरफ ले जाओ, उसको सुनो। फिर वहां से भाग के भी अंदर आएगा, ऐसे दौड़ चलती रहेगी अंदर बाहर अंदर बाहर। और फिर क्या होगा कि जितने टाइम वो तुम्हारे सांस पे आएगा तो तुमको फील होगी 1 महीने बाद यार कुछ तो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत रिलैक्स मिलेगा तुमको, बहुत शांति मिलेगी। सुबह शाम 20-20 मिनट बहुत है। तो 3 चुनौती तो पहले से थी, 1 2 3, एक इन्होंने खड़ी कर ली। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा हम इतनी नई खुरापात नहीं झेल सकते, इतनी हिम्मत हमारे पास नहीं है। और फिर ग्रीनविल को इस्तीफा देना पड़ा इस मुद्दे कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम कोई नई मुसीबत मोल ले लें, और ग्रीनविल को इस्तीफा देना पड़ा। तो जब ग्रीनविल ने इस्तीफा दिया तो नया प्राइम मिनिस्टर आया, कौन? रॉकिंघम। उसने कहा अमेरिका के लोगों से कि अच्छा स्टैंप ड्यूटी तुम लोग को नहीं चाहिए, उससे परेशान हो, खत्म, रॉकिंघम डिक्लेरेशन, स्टैंप ड्यूटी खत्म। लेकिन लिखो, यही लिखना ना, एरो बनाकर इसी के नीचे,